किशनगंज, ठाकुरगंज भाजपा संगठन द्वारा गुरुवार 12 जून 2025 को नगर के हरगौरी धर्मशाला में प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम का आयोजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरा होने पर 11 साल बेमिसाल उत्सव मनाया गया। प्रदेश मंत्री राकेश कुमार पोद्दार ने दीप प्रज्वलित कर एवं वंदे मातरम गीत गाकर एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से शुरू हुई यात्रा ने भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी किया, धारा 370 को खत्म किया, जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों का खाता खोलकर उसमें कई योजनाओं के पैसे डीबीटी के माध्यम से डाले, किसान सम्मान योजना में किसानों के खातों में पैसा डाले, करोड़ों लोगों के घरों में शौचालय बनाए गए। कांग्रेस के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, उसको चौथे स्थान पर लाया। 2029 तक देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में तीसरी स्थान पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। आयुष्मान कार्ड के तहत गरीब लोगों को 5 लाख रुपया तक का फ्री इलाज कराने की सहूलियत प्रदान किया। देश को नया संसद भवन दिया। 11 सालों का कार्यकाल 140 करोड़ नागरिकों की आशा और विश्वास का है। परिणाम है, भाजपा प्रदेश मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में हर कार्य के लिए संदेह और निराशा का माहौल था। आज वही देश मोदी है तो मुमकिन है के विश्वास से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का जिक्र किया। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश पोद्दार, जिला अध्यक्ष गोपाल मोहन सिंह, उपाध्यक्ष बिजली सिंह, देवकी अग्रवाल, वरुण सिंह, शिशिर दास, जिला प्रवक्ता कौशल किशोर यादव, अरुण सिंह के अलावे तरुण सिंह, मोहन सिंह, कौशल झा, जय किशन प्रसाद, शिव नारायण यादव, लखन लाल पंडित, राजेश गुप्ता, सुबोध महेश्वरी, अजित कुमार दास के साथ लखबीर कौर, अजय राय, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी समीम रब्बानी, पंचायत समिति सदस्य शीतल प्रसाद शर्मा, व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अमानुल्लाह साहब आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महामंत्री राकेश पोद्दार ने प्रेस से वार्ता करते हुए अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण विषय आज 11 साल का है। देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार 11 साल में अपनी उपलब्धियों को रखने का काम मीडिया के साथियों के साथ रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि हमारी सरकार 2014 से 19 से 24 बनी है, तो हम लोग श्वेत पत्र के माध्यम से अपने कामों को, अपने कार्यों को जनता के बीच में रखते हैं और मीडिया के साथियों को बताने का काम करते हैं कि 14 और 19 में लगभग हम लोगों ने 95% इस काम को हम लोगों ने पूरा किया। 19 से लेकर 24 तक 99% हम लोगों ने काम को पूरा किया। मीडिया के साथियों को इसलिए बताते हैं कि हमारी सरकार बताने का काम करती है। रही बात जो संकल्प लेते हैं देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाने के लिए, उस संकल्प को हम लोगों ने पूरा किया। देश के इतिहास में अगर स्वर्ण अक्षरों से किसी का नाम लिखा जाएगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस कार्य को किया है, जिस कार्य को उन्होंने बताने का काम किया है, विकसित भारत जो सपना देखा था भारत के लोगों ने, जनता ने देखा था, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत हम लोगों ने बनाने का भी काम किया। 11 वर्षों की यात्रा में मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों को परिश्रम, त्याग, सपने को परवाह करते हुए, आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री ने अपनी होली और दिवाली सेना के बीच में मनाने का काम लगातार उन्होंने किया है। मोदी जी का कालखंड भारत का भविष्य एक मजबूत नींव रख रहा है। हम लोग वर्तमान में तो काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार, मोदी जी काम कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाला जो भविष्य है 2047 के लिए, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। फ्यूचर में तो हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि हम लोग ने भारत को विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में, जहां तकनीक से लेकर तरक्की तक, किसान से लेकर विज्ञान तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम लोगों ने काम किया है और काम के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। जहां भाजपा की सरकार है और गरीब कल्याण सरकार, जहां सहभागी है, सुशासन की सरकार, संस्कृति की सरकार और सभ्यता की सरकार। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री का तो मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे सेवा करना है। हम सेवा के भाव से, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा के भाव से हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उस पर हम लोग काम करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। उसके बाद विकसित बनाने का अमृत काल, आपने देखा देश के प्रधानमंत्री अमृत काल के समय में जो 75 वर्ष हम लोगों ने, जो देश में 75 वर्ष पूरा हुआ था, उसमें हम लोगों ने काम किया है। और नए भारत में मोदी जी मुमकिन है, जनता कर रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो काम पूरा होगा। जो उन्होंने संकल्प लिया है, जो उन्होंने कहा है, उस काम को
पूरा करेंगे। 2014 से पहले की जो सरकारें थी भ्रष्टाचार, घोटाले, तुष्टीकरण की राजनीति करती थी इस देश में, लेकिन हम लोगों ने विकसित बनाने के लिए विकास की राजनीति करते हैं और आविष्कार की राजनीति करते हैं, नया बनाने की राजनीति करते हैं। आप देख सकते हैं जनधन खाते, जब हम लोग खाता खोल रहे थे तो विपक्ष के लोग कहते थे कि खाता खुलवा रहे हैं, लेकिन हम जनधन खाते के माध्यम से हम सीधा, चाहे मनरेगा का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, प्रधानमंत्री शौचालय योजना का हो, चाहे किसान निधि योजना का हो, सीधा उनके खाते में हम पैसा भेजने का काम करते हैं। और आम मानस का इलाज देश के प्रधानमंत्री ने इसकी भी चिंता की, स्वास्थ्य की भी चिंता की, उन्होंने आयुष्मान कार्ड लाया। आयुष्मान कार्ड से कोई भी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में जाकर, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। विश्व के चौथे अर्थव्यवस्था में भारत बन चुका है और तृतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि 2029 में हम लोग तृतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग जाएं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर व्यक्ति की आय लगभग 15 लाख रुपए हो, हर व्यक्ति का अपना आवास हो, हर व्यक्ति का अपना शौचालय हो, हर व्यक्ति का 4 पहिए की गाड़ी हो, तभी हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है। उसके बाद आतंकवादी के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री ने इसी बिहार से कहा था, हुंकार भरा था कि हम आतंकवादी को मिट्टी में मिलाएंगे, और उन्होंने आतंकवादी को मिट्टी में मिलाया। चाहे उग्रवादी की बात करें, चाहे नक्सलवाद की बात करें, देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं और करके दिखाते हैं। और देश के प्रधानमंत्री स्वर्ण अक्षरों में उनका इसलिए नाम लिखा जाएगा कि बिहार में पहला प्रधानमंत्री बने कि 50 बार आए हैं, हाफ सेंचुरी मारने का काम किया। और जैसा ही प्रधानमंत्री बने बिहार में 2014 में 1,25,000 करोड़ रुपया विशेष पैकेज देने का काम किया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए बिहार से उनका प्रेम है, बिहार से उन्होंने संकल्प लिया है कि बिहार को अगर विकसित बनाएंगे तो भारत हमारा विकसित बनेगा। अब रही आरक्षण की बात आती है, जब ओबीसी के आरक्षण की बात आई तो देश के प्रधानमंत्री ने 2018 में 102वां संशोधन कर ओबीसी आयोग का गठन किया। सुचारू रूप से, संवैधानिक रूप से उन्होंने गठन करने का काम किया। जब भी देश के आरक्षण की जरूरत पड़ी तो स्वर्णों को भी आरक्षण दिया गया। 10% आरक्षण देश के प्रधानमंत्री ने स्वर्णों को दिया, क्योंकि स्वर्ण में भी चाहे राजपूत हो, चाहे भूमियार हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो अपर कास्ट के लोग हैं उसमें भी गरीब हैं, जिनकी चिंता देश के प्रधानमंत्री ने की। ओबीसी छात्रों के लिए IIT, IIM और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 27% आरक्षण देने का काम किए हैं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, जिसमें विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो वहां भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, और नौकरियों में भी हम 33% आरक्षण दिए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, जब भी आरक्षण की जरूरत हुई 1990 में बीपी सिंह की सरकार थी, उस समय भी हमारे 84 सांसदों ने आरक्षण का समर्थन किया था। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार आई, हमारे वित्त मंत्री कैलाशपति मिश्र जी थे, उस समय भी हम लोगों ने 27% आरक्षण की सुविधा के साथ हम लोगों ने उनका समर्थन देने का काम किया। और रही बाबा साहब की बात करें, कांग्रेस ने ना लोकसभा में ना राज्यसभा में किसी सदन में बाबा साहब अम्बेडकर की एक तस्वीर नहीं लगाई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने नए संसद बनाए, नए संसद में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई और गुलामी को, जंजीर को खत्म करते हुए उन्होंने कर्तव्य पत्र बनाए। नए संसद भवन के साथ साथ उन्होंने लगातार देश का विकास की बात कही। अब आते हैं हम बहुत सारे योजनाओं को देश के प्रधानमंत्री ने लाया। प्रधानमंत्री आवास योजना लाए, प्रधानमंत्री शौचालय योजना लाए, प्रधानमंत्री किसान योजना लाए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम लोगों ने 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से देने का काम किया। अब लोग विपक्ष कहते हैं कि गैस का सिलेंडर का रेट ज्यादा है, 803 रुपया में गैस मिल रहा है। जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी वो 803 रुपये में ले रहे हैं। जो लोग आज सब्सिडी ले रहे हैं उनको आज भी 450 रुपये का गैस सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है। और रही बात, हम लोगों का नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम लोगों ने जातिवाद नहीं की, हम लोगों ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री ने 370 3 तलाक जैसे मुद्दे, प्राण प्रतिष्ठा, राम जन्मभूमि का देखें, नया वक्फ बिल लाया, नागरिकता संशोधन बिल लाया, नोटबंदी पे हम लोगों ने भी काम किया। यही कांग्रेस कहती थी, राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान
लूट रहा है भाजपा। अरे भैया, संविधान को लूटा है राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने। मैं मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूं, संविधान कहां लूटा? 35 ए कानून और 370 ऐसे कानून को ना लोकसभा में बहस करवाया, ना राज्यसभा में बहस करवाया। उन्होंने सिर्फ राष्ट्रपति महोदय से मोहर लगवाकर उन्होंने सीधा बिल को पास किया। उन्होंने संविधान को लूटा है। 1975 में आपातकाल घोषित करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था, सदस्यता चली गई इंदिरा गांधी की, फिर भी उन्होंने आपातकाल घोषित किया और राष्ट्रपति महोदय से उन्होंने लगाने का काम किया, सभी नेताओं को जेल भेजने का काम किया। तो उन्होंने संविधान को लूटा है। चाहे 1984 में सिखों के साथ उनके बच्चे के गले में टायर डालकर मार डाला गया, उस समय भी उन्होंने संविधान लूटा। 1990 में क्या हिंदुस्तान में कश्मीरी पंडित नहीं रहते थे जम्मू कश्मीर में? वहां भी उन्होंने निकालने का काम किया। तो संविधान उनको लूटा है। और 1977 में इंदिरा गांधी आई थी बेलछी गांव में, 1977 में, 40 साल के बाद आज राहुल गांधी जी को याद आ रहा है बिहार का कि बेलछी गांव का। 40 साल आप कहां थे? मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पूछना चाहता हूं। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। और पलायन शब्द की बात मैं कहूं तो पलायन शब्द कांग्रेस ने दिया। बिहार के अंदर लगभग 23 मुख्यमंत्री बने, 18 कांग्रेस का। तो किसी का कार्यकाल 5 साल का नहीं रहा। एक सिर्फ प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के कृष्ण बाबू जी का 5 साल का कार्यकाल रहा। पलायन तो उन्होंने किया। सिर्फ 5 मुख्यमंत्री बिहार में बने महागठबंधन से, महामाया प्रसाद जी, कर्पूरी ठाकुर जी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी जी और नीतीश कुमार लगातार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एनडीए के समर्थन के साथ बिहार विकसित हो रहा है। अब बात आती है, हम ठाकुरगंज की बात करें। ठाकुरगंज में बिहार में सबसे 10वां स्थान बिहार में आता है ठाकुरगंज का, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2024 और 25 में 19,472 आवास योजना का बिहार राज्य में 10वां स्थान ठाकुरगंज का आता है। और पोठिया प्रखंड का आता है कि लगभग 19,472 आवास योजना 2024 और 25 में वित्तीय में बना है। कोठिया प्रखंड में 3361 हम लोगों ने सर्वे कराया था। लगभग 3,227 आवास हम लोगों ने बनाने का काम किया। और डॉक्टर अंबेडकर संलग्न 7 प्रखंडों में पूरा काम हम लोगों ने किया है। 60 पंचायतों में, 16 मोहल्लों में हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की समग्र सेवा को चलाने का काम किया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से लक्ष्य 189 था ठाकुरगंज में, हम लोगों ने 19 काम को मंजूरी मिली, 73 का वित्तीय सहायता मिल चुका है। तो हम लोगों ने काम किया। और गरीब दलित किसान महिलाओं के युवाओं के लिए ठाकुरगंज सबसे अभी आगे है बिहार राज्य। अब तो कोई प्रश्न तो नहीं है।